पिछली वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाइए। बाइबल में स्त्रियों की भूमिका, बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे काम किए और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उनको कैसे खड़ा किया है। ये हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्त्री के जीवन के जरिए सीखेंगे। आज की कहानी है पोतीफर की पत्नी। उत्पत्ति 39वां अध्याय 7वां वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। अभी हम बाइबल से देखेंगे। उत्पत्ति 39वां अध्याय। यूसुफ के पिता याकूब उसे बहुत प्रेम करते थे, इस कारण उसके भाई उसे जलन रखने लगे। उसके भाइयों ने षड्यंत्र रचकर यूसुफ को इश्माएल के हाथ में 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। इश्माएलियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर राजा फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान पोतीफर के हाथ में बेच दिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। जो काम वह करता था उसको यहोवा ने उसके हाथ में सफल कर दिया। पोतीफर ने यूसुफ को अपने घर का और सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ नहीं जानता था। पोतीफर की पत्नी यूसुफ से प्रेम करने लगी और उससे कहा, मेरे संग सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपनी स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है सब कुछ मेरे हाथ में है। उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे कोई बड़ा नहीं है और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसे दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रहती और उसने उसकी न मानी कि उसके पास रहते या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तो वह स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। और वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे पास अंदर सोने के मतलब से आया था और मेरी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उसे इस प्रकार बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था और जब मैं ऊंची स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर यूसुफ के स्वामी का कोप भड़क उठा और उसके स्वामी ने यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया। वहां पर भी यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। अभी हम ये देखेंगे परमेश्वर इन वचनों से हमसे क्या बात करना चाहते हैं। यूसुफ सुंदर, रूपवान, स्वप्नदर्शी, सपना का अर्थ बताने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16वां वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। पोतीफर की पत्नी एक उच्च घराने की स्त्री थी। उसका पति राजा का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था। सारा दिन वह राजवा महल में रहता था और यूसुफ घर का कामकाज देखता था। पोतीफर की पत्नी ज्यादा समय घर में रहती थी। हो सकता है उसके कहने के अनुसार यूसुफ घर के सेवकों से काम करवाता होगा और उसके स्वाद के अनुसार भोजन भी बनाने के लिए कहता होगा।
घर में काफी सेवक थे, परंतु पोतीफर की पत्नी की अभिलाषा की दृष्टि यूसुफ पर पड़ी, क्योंकि वह रूपवान और अधिकारी था। कई लड़के लड़कियां एक दूसरे की सुंदरता पर मोहित होते हैं, तो कई लोग अपने जीवन साथी से ज्यादा सुंदर मित्र की ओर आकर्षित रहते हैं। व्यवसाय करने वाले, नौकरी पर बड़े पद पर काम करने वाले अधिकारी अपने घर में नौकर रखते हैं और उनके साथ मालिक और मालकिन के संबंध गलत बन जाते हैं। जो पुरुष काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, उनके पराई स्त्रियों से संबंध बनते हैं। कई बार कामकाज करने वाले लोग अपने सहकर्मी के साथ गलत संबंध बनाते हैं, तो कई लोग पड़ोस में रहने वालों से गलत संबंध बनाते हैं। इस गलत संबंध को अवैध संबंध, एक्स मैरिटल स्टेटस यानी शादी के बाहर के संबंध कहा जाता है। 21वीं शताब्दी में पूरे संसार में जो पाप प्रबलता से फैला हुआ है वह व्यभिचार है। इसे कई परिवार टूट चुके हैं। पुरुष और स्त्रियां अपने जीवन साथी के होते हुए दूसरों के साथ गलत संबंध बनाते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई वे लड़के लड़कियां शादीशुदा व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। सिर्फ संसार के लोग ही नहीं, बल्कि शैतान ने मसीह परिवार, पास्टरों के परिवार, प्रभु के सेवकों के परिवार को भी तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। शैतान मसीह लोगों को भी पाप में फंसाकर अपराध में डालता है। वह दिमाग और मन में पुरुष तथा स्त्रियों के प्रति व्यभिचार के बारे में गलत विचार डालता है। जिसके मन में परमेश्वर का भय होता है और जो वचन में बना रहता है वही इस पाप से बच सकता है। यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और यहोवा उसके संग संग रहते थे। जो व्यक्ति यूसुफ की तरह प्रभु के वचनों में और भय में जीवन जीते हैं, प्रभु उनको गलत इंसानों से बचाते हैं। जब पोतीफर की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने को कहा, उसने अस्वीकार किया, परंतु यदि वह सांसारिक होता, अभिलाषाओं में फंसा होता, तो वह यह पाप करता। पोतीफर की पत्नी को यूसुफ ने अस्वीकार किया तो वह प्रतिदिन उससे बातें करती थी। नीति वचन 5वां अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा और दोधारी तलवार से पैना होता है। पुरुष और स्त्रियां सोचते हैं कि एक दूसरे से बातें करना कोई बुराई नहीं है। पराई स्त्रियों से, पराई पुरुषों से भाभी भाभी, दीदी दीदी, भैया भैया कहकर अपना दुख सुख, घर की बातें, अपनी परेशानियां बांटते हैं। तो कई बार गलत फोन नंबर मिलने पर भी लोग फोन पर एक दूसरे से बातें करते हैं और लोग उसी को जब गलत फोन नंबर मिल जाता है सही समझकर दोस्ती भी करते हैं। ज्यादा बातें करना ये अच्छा बात नहीं है। इससे सामने वाला गलत विचार करता है। कभी कभी गलतफहमी बढ़ जाती है। भाभी भाभी, दीदी दीदी, भैया भैया कहते कहते दोस्ती बढ़ जाती है। ये विचार जैसे पाप को बढ़ावा मिलता है। नाक दोना सा कड़वा, मतलब नाक दोना एक झाड़ी है जो स्वाद में कड़वी होती है। वैसे ही व्यभिचार की वजह से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इससे कई परिवार में कलह क्लेश होते रहते हैं। पति पत्नी साथ में तो रहते हैं, परंतु उनके रिश्तों में प्रेम आदर नहीं रहता है। उनका रिश्ता कड़वाहट में बदल जाता है। वे लोग अपने बच्चों के प्रति भी कम रुचि रखते हैं। उनके परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और इसका परिणाम उनके बच्चों पर पड़ता है। बच्चे भी माता पिता के आगे नहीं मानते, सोचते हैं हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते, क्या करना घर में रह के, इससे अच्छा बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमो। और वो भी अपने दोस्तों की वजह से गलत संगति में फंस जाते हैं। नीति वचन 7वां अध्याय 4 और 5वां वचन। बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथीन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। अपने आप को बुद्धिमान बनाओ ताकि पराई स्त्री पुरुषों से सिर्फ काम की ही बात करी जाए।
टाइम पास करते रहेंगे तो कोई इज्जत नहीं रहती है। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है और पवित्र आत्मा से भरा रहता है, वे लोग गंभीर रहते हैं, उनकी चाल चलन में पवित्रता होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रभु की संगति में रहते हैं, परंतु मन का परिवर्तन ना होने की वजह से पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित रहते हैं और उनके साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं और संगति में रहते भी हैं। इससे बदनामी होती है, उनमें व्यभिचार जैसे पाप को जन्म मिलता है। नीति वचन 7वां अध्याय 24 और 25वां वचन। हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ, तो तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना। जो कोई परमेश्वर के वचन में रहता है और वचन को सीख कर बुद्धिमान हो जाता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता, मतलब वचन पर चलता है, तब उसको पराई स्त्री या पुरुष में कोई रुचि नहीं रहती है। वो वैसे स्त्री पुरुष ज्यादातर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, परमेश्वर के प्रति प्रेम रखने वाले और परमेश्वर की सेवकाई में ध्यान लगाने वाले रहते हैं और परमेश्वर ऐसों को संभालता भी है। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ का वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथों में छोड़कर भाग गया। पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगाया, बदनाम किया और बंदी गृह में डाल दिया। पोतीफर की पत्नी की अभिलाषा पूरी नहीं हुई और यूसुफ उसको छोड़कर भाग गया, इसलिए उसने यूसुफ को बदनाम किया। गलत संगति में रहेंगे तो बदनामी ही होगी और शादी करते समय पिछली जिंदगी के बारे में पता चलने पर शादी भी टूट सकती है या शादी के बाद पुराने संबंध की वजह से रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। परमेश्वर का वचन सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह में हमने नया जीवन पाया है, पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंका है। अगर पुराना मनुष्यत्व अभी भी शरीर में काम करता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन परमेश्वर की आज्ञा में रहना है। पति अपने संपूर्ण मन से अपने पत्नी से प्रेम करे और पत्नी अपने पति के अधीन रहे, तो व्यभिचार जैसे पापों से हमें छुटकारा मिलेगा और हम ऐसे पापों में फंसेंगे नहीं। पराये पुरुषों का मोह ही नहीं रहेगा, क्योंकि पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी अपने पत्नी से प्रेम करता है, तो वहां व्यभिचार जैसे पापों को जगह नहीं मिलेगी। नीति वचन 5वां अध्याय 7वां और 8वां वचन। इसलिए हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूरी रहो और उसके देवदी के पास भी न जाना। जवान स्त्री पुरुषों के लिए सलाह दी गई है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के में एक दूरी बनाकर रखे और जो वैवाहिक स्त्री पुरुष है उनकी संबंध विश्वास योग्य हो, क्योंकि अविश्वास योग्य संबंध दुखदायी होते हैं। अभिलाषाओं से भरे हुए लोगों से दूर रहेंगे तो परीक्षा में पढ़ने से बचे रहेंगे। जिसके मन में व्यभिचार या दूसरे के प्रति मोह आता है तो शैतान परीक्षा में फंसाता है। व्यभिचार जैसे पापों को जन्म देता है, इसलिए ऐसे विचारों को भी अपने मन में, अपने दिमाग में नहीं लाने देना है, क्योंकि वे शरीर के जो लोग व्यभिचार के को स्थान देते हैं वे शरीर के विरुद्ध पाप करते हैं। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो कोई उसको नाश करेगा प्रभु उसको नरक की आग में डालेगा। परंतु कोई ऐसे अपराध में जीवन जी रहा है और छुटकारा पाना चाहता है तो प्रभु के पास आकर पश्चाताप करे। प्रभु यीशु ने हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया ताकि हमें पापों से छुटकारा मिले। यदि कोई बपतिस्मा ले चुका है और फिर भी पाप करते रहता है तो वह दंड के योग्य है। परंतु प्रभु यीशु के पास आने वाले को प्रभु जो दया का सागर, क्षमा की खानी है, विलंब से कोप करने वाला प्रभु है,
वह माफ कर देता है और आगे से वह व्यक्ति फिर उसी अपराध में जीवन नहीं बिताना है। मलाकी 2 अध्याय 15वां वचन। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। परमेश्वर इस वचन से आशीषित करे। धन्यवाद।